नमस्कार, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से। मैं हूं रवि जडेजा। अभी मैं स्थित हूँ रसकौल में KCTC कॉलेज में। आज यहाँ कबीर बाबा की 627वीं जयंती मनाया गया है। प्रोफेसर जिदो पासवान जी और बाकी सब तमाम प्रोफेसर लोग हैं। सर, आज KCTC कॉलेज में देख रहे हैं कि पहली बार कबीर साहब का जयंती मनाया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कबीर साहब जो है समाज सुधारक थे, कवि भी थे और इन्होंने जो है बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया और जिसके चलते जो लोगों में कुछ सुधार भी हुआ। ये दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म को जो है माने एक करने का प्रयास भी किया। दोनों को माने दोनों की आलोचना उसने की कि दोनों धर्म जो है माने अपने अपने जो है धर्म का बड़ाई करता, लेकिन जो इंसान का जो धर्म है मानव धर्म उस पर ध्यान नहीं दिया है। और विशेष क्या कहें, ये कबीर साहब तो जो है इतने बड़ा माने कवि हुए, इनका जो है PG वगैरह सारे जगह जो है माने इनका कोर्स भी चल रहा है और हम प्रयास करते हैं कि हम लोग कबीर के पथ पर चलें। मेरा नाम है डॉक्टर इंद्रभूषण, हिंदी विभाग KCTC कॉलेज रक्सौल। आज कबीर की प्रासंगिकता हम लोग अपने ज़माने में जब पढ़ाई कर रहे थे तो एक प्रश्न बनता था कि कबीर कितने प्रासंगिक है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले के समय से ज़्यादा आज कबीर प्रासंगिक है। आज जैसे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, नारी शिक्षा के नाम पे जो क्रांतिकारी भूमिका की ज़रूरत है, इसकी शुरुआत कबीर जी ने बहुत पहले से कर दी थी। धर्म में जो आडंबर है, वो जो मूर्ति पूजा है और जो पाखंडवाद है, इसका उन्होंने भरपूर विरोध किया। उसी समय से विरोध किया और आज के समय में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। और जो पिछड़े, दलित, जो वंचित वर्ग है, उसको उन्होंने बहुत पहले कहा कि आप लोग आगे आइए। और राजनीति में भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्रांतिकारी। आप तो हिंदी के प्रोफेसर हैं, आपको तो हिंदी के उनके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, लेकिन मेरा कहना है कि सर कबीर साहब जातिवाद करते थे या नहीं करते थे, या सभी के लिए कबीर साहब? नहीं, वो जात पात के बहुत विरोधी हुआ करते थे और समाज की मुख्य धारा में सभी को लाने का उस जमाने से प्रयास किया करते थे। वो इसकी क्रांतिकारी भूमिका के लिए कबीर साहब को बहुत अलग से स्थान मिलता है इन चीज़ों के लिए। आप सर कुछ कबीर साहब के बारे में बताइए। सदगुरु कबीर साहब जो है किसी खास विशेष वर्ग के लिए नहीं थे। वो सबों को एक समान दृष्टि से देखते थे और उनका जो भी लोकोक्ति है या जो भी उनका जो दोहा है वो सब धर्म पर लागू होता है। KCTC कॉलेज में देख रहे हैं कि पहली बार कबीर साहब की जयंती मनाई जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम इस मौके पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों का अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट कर रहे हैं कि आज KCTC कॉलेज में जो एक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की अंगीभूत इकाई है, पहली दफ़ा हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान संत कबीर जी का जयंती मनाया जा रहा है। बताया जाता है कि संत कबीर 14वीं शताब्दी में जिस आंदोलन का शुरुआत उन्होंने किया था अपने कविता यानी कि दोहा और पदों के माध्यम से, वह आज भी प्रासंगिक है। इनके जो भी दोहे हैं, एक एक दोहे क्रांतिकारी, ओजस्वी और समाज को बदलने की कुवत रखते हैं। इन्होंने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। अगर समाज के अभी वंचित वर्ग के लोग अगर उनके इस पद को ग्राह्य कर ले तो हमें नहीं लगता कि उनके ऊपर अत्याचार और किसी भी प्रकार का भेद विभेद हुआ होगा। उन्होंने जात पात को भी उच्छेद किया था। उन्होंने कहा था, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। हर आडंबर को, हर पाखंड को, हर बाह्य दिखावा को उन्होंने नकारा था। उन्होंने मूर्ति भंजकों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। उन्होंने पत्थर पूजने वालों को भी बारे में बहुत कुछ लिखा। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद ले चुनाए ता चढ़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा दूसरी तरफ ललकारा। उन्होंने उस समय के हिंदुओं को भी कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते वो चक्की भली जो किस खाए संसार। आज कबीर साहब उतने वर्षों के बाद भी प्रासंगिक है, क्योंकि उस समय भी भाईचारे
और हमारे समाज का ताना बाना विच्छिन्न हो रहा था, और आज भी इनकी जरूरत महसूस हो रही है। कबीर के बताए गए मार्ग का अगर अनुसरण करें तो जैसे इनके चारों धर्म के लोग आज भी इनके गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद मिलते हैं, जो सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई भी जो भी है सभी लोग इनको पूजते हैं, कबीर को महान संत मानते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये महान साहित्यकार भी थे, जिन्होंने अपने कविता के अभिछंद के माध्यम से हिंदी को भी एक सम्मानित स्थान और ओहदा दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम इनके इस आदर्श को आत्मसात करते हुए शिक्षा रूपी माँ शेरनी के दूध को पिलाने के लिए समाज में जागृति फैलाने का कार्य करते हैं, जो सबको ऐसा करना ही चाहिए। नशा मुक्त और शिक्षा युक्त समाज बनाना सबका लक्ष्य है और होना भी चाहिए। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय जनों का सम्मान, और आज कबीर जयंती के मौके पर यहाँ जितने भी उपस्थित हैं मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। कबीर साहब की कई साखियाँ, कई दोहे कि मनुष्य को बारंबार मानव को सीख देती है कि मानवता से बड़ा कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी मानवता होता है जो इंसान को इंसानियत दिखानी चाहिए। कबीर साहब की बहुत सारे दोहे हैं। पाप करे तो हरि मिले, पाप करे तो चैन, पाप करे सब कुछ मिले, पाप करे दिन रैन। ऐसा चीज़ है ये। इनकी साखिया को, इनके दोहे को सभी किसी की बस की बात नहीं होती है समझ जाना। बहुत ही कठिन होता है इनकी बात को समझने में। लेकिन इन्होंने जो भी कुछ कहा उस पर आज मंथन किया जाए तो समाज के भलाई के लिए इन्होंने कहा, जिससे इनकी एक एक शब्दों में बहुत बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। समाज को मुख्य धारा में ले जाने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए और विषमता को हटाने के लिए समाज से कबीर साहब सबसे ही उत्तम पंथ रहा है। कबीर पंथ जो पाखंडवाद पर कठोर घात करता है और मनुष्य को मानवता की तरफ अग्रसरित करता है। इस मौके पर मैं सभी को